रात का सन्नाटा डरावना था। चारों ओर घना कोहरा और हवाओं की हल्की सी सरसराहट। विवेक अकेला चल रहा था, हाथ में टॉर्च, आंखों में थकान, पर इरादा पक्का। उसके हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज होती और जैसे कोई उसके पीछे साया सा चल रहा हो। अमावस्या विवेक उस हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। पुरानी हवेली, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिख रही थी। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और हवेली के अंदर का अंधेरा जैसे उसे निगलने को तैयार था। अमावस्या अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। टॉर्च की रोशनी में धूल भरे जाले और टूटे हुए फर्नीचर नजर आए। हर कदम पर लकड़ी की जमीन चरमरती और कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, जैसे दीवारें भी उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हों। अमावस्या विवेक की टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। लिखा था, वो लौट आए हैं। विवेक एक पल को ठिठक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सन्नाटा और गहरा हो गया। अमावस्या अचानक एक धीमी थरथराती आवाज गूंजी, भाई। विवेक ने टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी, जैसे हवेली खुद उसे निगल रही हो। अमावस्या विवेक की टॉर्च की रोशनी गलियारे के आखिर में पड़ी। वहां खड़ी थी एक औरत, सफेद फटी साड़ी, लंबे बिखरे बाल और चेहरा झुका हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विवेक पीछे हटने लगा। उसके पैरों की आवाज और दिल की धड़कनें एक हो गईं। अमावस्या विवेक भागकर एक कमरे में घुसा। वहां एक मेज पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अर्जुन और निशा थे और उनके पीछे खड़ा एक धुंधला चेहरा। वही आंखें, वही डर। विवेक को जैसे सच्चाई की एक झलक दिख गई। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। विवेक के पीछे वो औरत खड़ी थी। उसके होंठ सिले हुए थे, आंखें काली और गहरी, जैसे उसकी रूह को खा जाएं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। विवेक की सांसें थम गईं। अमावस्या विवेक ने हिम्मत जुटाई और कैमरे का फ्लैश चलाया। तेज रोशनी में वो औरत चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। सन्नाटा फिर से हवेली में भर गया। सिर्फ विवेक की हांफती सांसें बची। अमावस्या विवेक खड़ा रहा, अंधेरे में। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक ही ख्याल था, मैं ये सच जानकर रहूंगा। अमावस्या। लेकिन तभी हवेली की दूसरी ओर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी लोहे की जंजीर घसीटता हुआ उसकी ओर आ रहा हो। विवेक ने टॉर्च घुमाई। वहां दीवार पर एक पुराना दरवाजा दिखा, जिस पर लिखा था, तहखाने का रास्ता, सच यहाँ दफन है। अमावस्या विवेक ने वो दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती थी। हर कदम पर ठंडी हवा उसे नीचे खींच रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक पुरानी लोहे की तिजोरी दिखी, जिस पर ताजा खून के छींटे थे। अमावस्या तिजोरी के पास एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, क्यों आया है यहाँ बेटा? ये तिजोरी मत खोल, ये शापित है। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विवेक ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली। अमावस्या अंदर एक डायरी और एक कटा हुआ हाथ था। हाथ की उंगलियों में एक पुरानी सोने की अंगूठी चमक रही थी, वही अंगूठी जो अर्जुन पहनता था। अमावस्या डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो लौट जाओ। ये हवेली जीवित है और हम सब उसका हिस्सा। अमावस्या। तभी पीछे से वो औरत फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे पर स्टिच्ड लिप्स नहीं थे। वो मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी मुस्कान। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, अब तेरा नंबर है। अमावस्या। विवेक चीखा और अंधेरे में सब कुछ गुम हो गया। एक तेज हवा चली, हवेली की दीवारें कांप उठी। अमावस्या। सुबह गांव वालों को हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था और